welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video I'm going to discuss about plant kingdom. और प्लांट किंगडम में हम बात करेंगे यहाँ पे एल्गी की, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स की। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को मैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स प्लांट्स को हम दो कैटेगरी में सबसे पहले डिफाइन करते हैं। एक तो हम उनकी बॉडी के ऊपर कि वो डिफरेंशिएट हो सकती हैं कि नहीं। डिफरेंशिएट होने का मतलब होता है कि हम उनको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे उसके स्टेम में, रूट में, लीव्स में अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएट नहीं होती वो थैलोफाइट्स में आ जाती हैं, और थैलोफाइट्स में हमारी क्या आती है, एल्गी आती है, ठीक है। अब जो एल्गी है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए हम उनको क्रिप्टोगैमिस गैमस भी बोलते हैं, क्रिप्टोगेमाई भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब जो एल्गी होती है वो तीन टाइप की होती है, एक ग्रीन एल्गी होती है, एक रेड एल्गी होती है, एक ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है। क्लोरोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई एंड हमारी यहाँ पे ब्राउन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोफाइसियाई। अब हम जो प्लांट्स की बॉडी जो डिफरेंशिएट की जा सकती है, मतलब रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें क्लासीफाई करते हैं। उसमें हमारी यहाँ पे आते हैं विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू, इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं है। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि ना इनको फर्टिलाइजेशन के लिए तो चाहिए वाटर, अदरवाइज ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में मिलते हैं। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें फर्न्स आते हैं, मूजेस आती हैं। जो ब्रायोफाइटा है वो भी क्रिप्टोगेमी में आता है। क्रिप्टोगेमी का मतलब है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ऐसे टिश्यू जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और वो हमारे वस्कुलर टिश्यू को भी कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहले है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हमारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसलिए इसके अंदर भी क्या नहीं आते, सीड नहीं आती, इसीलिए ये भी क्रिप्टोगेमाई के अंदर आता है। तो क्रिप्टोगेमी के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा, ये हमारे तीनों आते हैं। अब हम बात करें कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, पर जो टेरिडोफाइट्स है ना उसमें फर्न्स आती हैं, और वो सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम जो कि वस्कुलर टिश्यू होते हैं उसको कंसिस्ट करता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, और उसकी बॉडी काइंड ऑफ डिफ्रेंशिएट होती है, 30 to 40 मीटर की हाइट तक हो सकते हैं, ठीक है। अब फिर बात आती है स्पर्मेटोफाइट्स की। स्पर्मेटोफाइट्स या फेनेरोगैमी भी बोलते हैं हम इनको, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या जिसमें सीड्स आते हैं। अब देखो, एक में सीड्स होंगे जो नेक्ड सीड होंगे, मतलब फूड भी वही है, फ्रूट भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें जैसे चने के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे फ्रूट की जो सीड की, सॉरी, ऐसे सीड की जो फ्रूट के अंदर होता है। जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो में जो सीड है वो पहले पल्प होगा, उसके बाद सीड होगा। तो यहाँ पे फ्रूट के अंदर सीड है, और ये इनको हम क्या बोलते हैं, बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट, ठीक है। ये हमारे फिनेरोगेमी में आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट ही बोलते हैं। जब इनमें दो कोटिलीडोन्स होते हैं, इस तरह से कोटिलीडोन्स होते हैं, तो डाइकोट में आते हैं। सॉरी, चने का एग्जाम्पल हमारा मैंने यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में गलत दे दिया, एंजियोस्पर्म्स में ही आएगा चने का एग्जाम्पल। डाइकोटिलीडोन्स, ठीक है, और हमारा मोनोकोटिलीडोन्स, जैसे हमारा वीट हो गया। चना हमारा क्या है, डाइकोटिलीडोन्स, और मोनोकोट में क्या आ गया हमारा, जैसे राइस आ गया, वीट आ गया, ठीक है, इस तरह से। साइकस है जैसे हमारा, ठीक है, देवदार है, वो जिम्नोस्पर्म्स में आ गए। यहाँ पे बात करते हैं एल्गी की। अब जो एल्गी है, हमें पता है कि प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, एंड प्लांट किंगडम क्या है, हमारा यूकैरियोट है, मतलब कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को कंसिस्ट करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे जो डीएनए से बाइंड होकर क्रोमोसोम बनाएंगे। ऑटोट्रोपिक है, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज करता है। एगोलॉजी एंड फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं। इसके फादर है ए एफ रिच, और इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी है एम ओ पी आइनर। एक्वेटिक होती है हमारी एल्गी, मैरीन में इन्वायरमेंट में भी मिलती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है।
कुछ हैं जो फंगस के या फंगी के साथ एसोसिएशन में मिलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जैसे लाइकेन का एग्जांपल लें, एनिमल्स के साथ, स्लोथ, बियर के साथ ये एसोसिएशन में मिलती है। बहुत सारी फॉर्म्स में मिलती है एल्गी, कुछ यूनिसेलुलर होती हैं जैसे क्लाइमाइडोमोनास, कुछ कॉलोनियल होती हैं, वोल्वॉक्स, फिलामेंटियस होती है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, मासिव, बहुत मासिव होती है कैल्प्स। वस्कुलर टिश्यू होते नहीं है, मतलब वस्कुलर टिश्यू क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, वो एब्सेंट होंगे एल्गी के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब इसी के बॉडी पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, मतलब एल्गी है उसका पूरा फ्रेगमेंट है, वो टूट जाएगा अपने पार्ट्स में और वो टूटा हुआ फ्रेगमेंट फिर एक एडल्ट पेरेंट बॉडी को जनरेट करेगा। मोस्ट कॉमन स्पोर है यहाँ पे जू स्पोर, जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे दो फ्लैजिला टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड आइसोगेमस होते हैं, एंड आइसोगेमस का मतलब है सेम गैमेट नहीं होते, गैमस गैमेट, ठीक है, एंड आइसो मतलब सेम नहीं है, उनकी मोर्फोलॉजी अलग है, ठीक है। क्लाइमाइडोमोनास oogamous का मतलब होता है एक मोटाइल स्पर्म है और एक हमारा हुआ नॉन मोटाइल है, एक मोटाइल गैमेट है, एक नॉन मोटाइल गैमेट है। एग्जांपल है वोल्वक्स, वोल्वक्स कॉलोनियल है, फ्यूकस। ये क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एल्गी को थ्री क्लासेस में या बोल लो भाई उसमें क्लासिफाई किया जाता है। रेड एल्गी जिसको हम रोडो फाइसियाई बोलते हैं, ब्राउन एल्गी फाइकोफाइसिया एंड ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसियाई। तो यहाँ पे इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का प्रेजेंट है इनके अंदर। रेड एल्गी की बात करें तो रेड कलर कहाँ से आया, रेड कलर आया यहाँ पे आर फाइको एरिथ्रिन से, आर फाइको एरिथ्रिन या फाइकोसाइनिन, फाइको एरिथ्रिन फाइकोसाइनिन की वजह से रेड कलर आता है। यहाँ पे सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, पेक्टिन की और हमारी फाइकोकोलॉइड्स की, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है इसमें। और यहाँ पे प्रोटीन होगा 10 to 45%, कार्बोहाइड्रेट होगा 30 to 60%। यहाँ पे जो फूड को स्टोर करेगी एज ए रिजर्व मटेरियल, तो रेड एल्गी उसको फ्लोरिडियन स्टार्च में मतलब स्टार्च की फॉर्म में क्या करती है, स्टोर करती है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसमें पिगमेंट होता है जेंथोफिल पिगमेंट या फ्यूकोजेंथाइन होता है, सेल वॉल सेलुलोज की और एल्गिन की बनी होती है। प्रोटीन 3 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 30 to 50% होता है। मैनीटोल एज अ हमारी जो मैनीटोल होता है वो यहाँ पे क्या होगा, एज ए स्टोर्ड रिजर्व फूड होगा। और लेमिनेरियन, लेमिनेरियन भी हो सकता है और मैनीटोल भी हो सकता है, और ये दोनों ही क्या है, एल्कोहलिक शुगर है, ठीक है। मिनरल्स यहाँ पे 7 to 38% और लिपिड्स 1 to 3%। ग्रीन एल्गी की बात करें तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए भी होगा, बी भी होगा, कैरोटीन भी होगा, और कैरोटीन भी होगा, जेंथोफिल भी होगा, ठीक है। सेल वाल सेलोज की बनी होगी, जैसे प्लांट्स के केस में होता है। प्रोटीन 9 to 26%, कार्बोहाइड्रेट 25 to 50%। स्टोर करती हैं ये एक्सेस स्टार्च को, प्लांट्स की तरह स्टार्च को स्टोर करती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल शो किए गए हैं रेड एल्गी के, रोडीमेनिया, फाइलोफोरा और डेलिसेरिया। यहाँ पे मैक्रोसिस्टिस, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस हमारे ब्राउन एल्गी में आते हैं। एल्गी में बात करें तो हमारे यहाँ पे है नेटेलम, कोलर्पा और कोडियम। स्पाइरोगारा मेन होती है जो हम पॉन्ड वगैरह में देखते हैं। हम डिटेल में स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में। क्लोरोफाइसियाई हमारे ग्रीन एल्गी होती है, इसके अंदर फिल ए, बी, कैरोटीन और जेंथोफिल आता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं ये जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है किसका, क्लाइमाइडोमोनास का। कॉलोनियल हो सकती हैं जिसका एग्जाम्पल है वोल्वोक्स। फिलामेंटियस होती हैं जैसा एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्टोरेज बॉडी यहाँ पे पाइरिनोइड्स बॉडीज होती हैं, और ये बॉडीज क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल कंसिस्ट करता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल इनर लेयर सेलोज की बनी होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जो फ्रेगमेंट मतलब जो बॉडी होगी एल्गी की वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी और फिर वो बड़ी होके ग्रो करके एक एडल्ट की फॉर्मेशन करेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जू स्पोर्स के थ्रू होता है, जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं क्योंकि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है क्लाइमाइडोमोनास यूनिसेलुलर, वोल्वॉक्स हमारी कॉलोनियल, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा हमारी फिलामेंटियस होती है कारा। गेमेट्स यहाँ पे आइसोगेमेट्स भी हो सकते हैं सेम मोर्फोलॉजी वाले, एंड आइसोगेमेट डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओगेमेट्स एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। स्पाइरोगायरा एंड कोलेरा जो है वो प्रोटीन का सोर्स होती हैं, और कायरा हमारी लार्विसाइडल है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसको हम पॉन्ड वगैरह में डालते हैं ताकि जो मॉस्किटोज की लार्वा है उस पर ये फीड करे और वो एक्सटिंक्ट हो जाए।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फाइकोफाइसेई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ये मैरीन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी सी वाटर में ही मिलती है। क्लोरोफिल ए है इसके अंदर, सी है, कैरोटीनोइड्स और जेंथोफिल्स है। स्टोरेज, फूड को स्टोर करती है लेमिनेरियन या मैनिटोल शुगर की फॉर्म में, जो कि एक अल्कोहलिक शुगर है। सेल वॉल इसकी सेलोज की बनी होती है, बट आउटसाइड में ये जेलेटिनस कवरिंग, एल्गिन की एल्गिन की कवरिंग होती है, उसके थ्रू कवर कर रखी होती है। प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है होल्ड फास्ट में और स्ट्रिप और स्टॉक में। होल्ड फास्ट का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से या किसी रोग से अटैचमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऊपर स्टॉक वाला रीजन ऐसे मूवमेंट शो करेगा। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है इसमें, जिसको हम फ्रोंट बोलते हैं। तो तीन बात होगी, होल्ड फास्ट, स्टॉक एंड फ्रोंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के थ्रू होता है। ये भी आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ओगेमस सभी होती हैं। इसमें गेमेट्स प्यारी फॉर्म होते हैं, मतलब कि दो फ्लैजिला उनके अंदर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है इसका एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। रोडोफाइसी रेड एल्गी है, इसका कलर ही हमारा फाइकोएरिथ्रिन फाइकोसाइनिन से आता है। इसमें क्लोरोफिल ए और डी बी होता है। देखो इसमें ए बी है, इसमें ए सी है और इसमें ए डी है। ठीक है, ये मैरीन है, ये भी मैरीन है और ये फ्रेश वाटर होती है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में ही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ये भी आइसोगेमस एनाइसोगेमस ओगेमस है, ये भी आइसोगेमस एनाइसोगेमस ओगेमस है, बट यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जूस पोर्स अब्सेंट होंगे। यहाँ पे भी जूस पोर्स थे, यहाँ पे भी जूस पोर्स थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा। इन दोनों में मोटाइल स्पोर्स थे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होगा, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे तीनों तरह के थे। फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनिया होता है। फूड स्टोरेज यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च, एक फूड स्टोरेज यहाँ पे पायरिनोइड बॉडीज में, यहाँ पे लेमिनेरिया मैनिटोल की फॉर्म में, यहाँ पे स्टार्च होगा पर पायरिनोइड फॉर्म्स में होगा। यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल यहाँ पे पैक्टिन, सेलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी हो। दिस इज अ मेन डिफरेंस। देखो जब भी आप डिफरेंस स्टडी करते हो एल्गी का, तो तीन पॉइंट आपको मेन जो फोकस करने के होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सा पिगमेंट है। दूसरा आपको याद रखना है कि स्टोरेज बॉडी कौन सी है। तीसरा आपको याद रखना है कि सेल वॉल किससे बनी होती है। और चौथा याद रखना होता है आपको क्या, एग्जाम्पल्स। फाइटा, ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट है। एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, एम्फीबियंस हमें पता है कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट दोनों में ही रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, बट वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा। मल्टी सेलर होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी इसकी क्या होती है, डोमिनेट बॉडी होती है। ठीक है, लीव्स एज ए पैरासाइट ऑन एन इंडिपेंडेंट मल्टीसेलर हैप्लॉइड गैमेट। गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए वो उसके ऊपर एज अ पैरासाइट सर्वाइव करती है। देखो यहाँ पे गैमेटोफाइट है, ग्रीन कलर का है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक है, और इसके ऊपर जो लाई करेगा वो स्पोरोफिटिक बॉडी है। और वो स्पोरोफिटिक बॉडी किसके ऊपर सर्वाइव करेगी, हमारी किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। इसमें मोजेस भी आते हैं और लीवर वोट्स भी आते हैं और मोजेस भी आते हैं। थैलस लाइक बॉडी है, देख रहे हो आप, थैलस लाइक बॉडी है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बट दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, प्लांट बॉडी अटैच होती है सबस्ट्राटम से राइजोइड के थ्रू। ये छोटे छोटे हेयर्स जो आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर राइजोइड्स। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो कि गेमिटोफाइट है, यहाँ पे वो क्या होगी, फ्री लिविंग होगी और वो हैप्लॉइड होगी, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेगी। स्पोरोफिट यहाँ पे कैप्सूल के अंदर, ये जो है कैप्सूल के अंदर, हमारी सीटा के अंदर और फूट के अंदर डिवाइड होती है, जैसे मोजेस में होती है। होमोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस का मतलब है वन टाइप के स्पोर से ये प्रोड्यूस करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और बडिंग के थ्रू होता है। गेमेटोफाइट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्चीगोनियम बोलते हैं। अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ लीवर वोट्स, जो लीवर वोट्स होते हैं और जो मोजेस होते हैं, दोनों ब्रायोफाइट्स में आते हैं। और हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है कि दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। तो लीवर वोट की बात करें तो स्मॉल ग्रीन टेरेस्ट्रियल, ये हमारे क्या होते हैं, प्लांट बॉडीज होती हैं। थैलस बॉडी होती है, थैलस बॉडी का मतलब है कि क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं हो रखी रूट में, स्टेम में और लीफ में, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लाइक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइजोइड है
वो हमारा क्या है, मोस्ट एरियाज़ में ग्रो करेंगे और ये मोस्ट डम्प एरिया में होम होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और गैमेट के थ्रू होता है। अब जो आर्चिगोनियोफोर है और एंथ्रेडियो फोर है, ये हमारा मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। आर्चिगोनियोफोर में हमारा यहाँ पे क्या बनता है, आर्चिगोनिया एग, और एंथ्रेडियम जो मेल पार्ट होता है, स्पर्म होता है, वो आर्चिगोनियोफोर के अंदर मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये या तो सेम थालस पे, सेम प्लांट बॉडी पे ग्रो करेंगे या फिर डिफरेंट प्लांट बॉडी पे ग्रो करते हैं ये। तो यहाँ पे हमारा मेल और फीमेल पार्ट ग्रो हो जाता है। ठीक है, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम या तो सेम थालस पे या डिफरेंट थालस पे। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट थालस पे होता है मर्चेंटिया में और रिका, ये एग्जाम्पल है ये, तो रिशिया में होता है हमारा, किसमें, सेम थालस पे, और डिफरेंट थालस में होता है मर्चेंटिया में। ठीक है। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम जो है हमारे, वो दोनों यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और जाइगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉयड होगा ना, क्योंकि इसमें एक इसका न्यूक्लियाई आ रहा है, एक इसका न्यूक्लियाई आ रहा है, तो इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये हमारा क्या होगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। फिर ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो एम्ब्रियो है ये यंग स्पोरोफाइट जनरेट करेगी। फिर वो स्पोरोफाइट मैच्योर होगा और वहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में ये बात करी है कि मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें एक सेल हमारी 4 सेल में डिवाइड होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के थ्रू, जिसमें यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में होते हैं, पर डोटल सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब वो जो स्पोर्स है वो अगेन जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके वो फूट, सेटा एंड कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और हमारा क्या बना देंगे, वो गैमिटोफाइट बना देंगे। तो गैमिटोफाइट यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड है, और जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, डिप्लॉइड है। और मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या है, गैमिटोफाइट। देखो, अब हम बात करते हैं मोजिस की। मोजिस में डोमिनेंट स्टेज होती है गैमेटोफाइट। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सबसे पहले एक स्पोर है। स्पोर हमारा जर्मिनेट होकर यंग लीफी गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, लीफी स्टेज है, और इस लीफी स्टेज को हम प्रोटोनिमा बोलते हैं, और इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, राइजोइड। रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है। अब सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रेडियम है मेल के लिए, आर्चिगोनिया है फीमेल के लिए, वो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे ग्रो करेगा, सूट, शूट जो बोलते हैं हम, शूट पे ग्रो करेगा। पर यहाँ पे जो मेल गैमेट होंगे वो बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, 2 फ्लैजिला उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है। और ये हमारा एंथ्रेडियम से आए हैं। ठीक है। अब हमारा ए यहाँ पे एग होगा, आर्चिगोनिया से आया है, दोनों फ्यूज होके जाइगोट बना देंगे, जाइगोट बना देंगे तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा। अब ये क्या था, हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट हमारा हैप्लॉइड था और ये हमारे क्या है, डिप्लॉइड है। अब दोबारा से ये क्या बन गया, इसने, जाइगोट ने डेवलप होकर स्पोरोफाइट को जनरेट कर दिया। स्पोरोफाइट फिर हमारा कैप्सूल में, सीटा में, इन सब में डिवाइड हो गया। ठीक है। अब वो हमारा आगे क्या कर रहा है, स्पोर की फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन कर रहा है स्पोरोफाइट, और स्पोर फिर आगे जर्मिनेट करके अगेन गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और मोजेस की लाइफ साइकिल को देख के आपको दोनों काफ़ी सिमिलर लगे होंगे, बट आपने क्या नोट किया कि यहाँ पे हमारे पास कोई कोलुमिला नहीं फॉर्म हो रही है, बट इस केस में हमारे पास ओपर्कुलम बन रहा है, कैलिपेट्रा बन रहा है, कोलुमिला की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, लिवर वोट्स में थैलस लाइक डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी है, यहाँ पे मोजेस में वो हमारा स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट हो रखी है। ये हम कहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें देखो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट हो रखी है काइंड ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर में, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, बट लीवर वोट्स में ऐसा नहीं हो रखा है। अब हमने देखा राइजोइड्स जो रूट पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो लीवर वोट्स में यूनिसेलुलर है, मोसिस में वो मल्टी सेलुलर भी है और ब्रांच्ड है। यहाँ पे स्पोरेंजियम डिफरेंशिएट हो जाता है फूट, सेटा एंड कैप्सूल में, बट यहाँ पे जो हमारा स्पोरेंजियम है ये भी डिफरेंशिएट होता है फूट में, सीटा में, कैप्सूल में। इन सम केसेस फूट एंड सीटा एब्सेंट भी हो सकते हैं लीवर वोट्स में, बट मोजिस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्पोरेंजिया सिंथेसाइज नहीं करता फूड, वो पैरासाइट होता है गेमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि गेमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है। यहाँ पे मोजिस के केस में स्पोरेंजिया सिंथेसाइज कर सकता है अपना खुद का फूड। यहाँ पे लेटर्स होते हैं कैप्सूल के अंदर जो स्पोर के डिस्पर्जल, डिस्पर्जल होता है बिखेरना,
ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। बर्मोसिस के केस में पेरिस्टोमियल टिथ प्रेजेंट होते हैं जो स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कोलुमिला लेकिंग होती है, यहाँ पे कोलुमिला प्रेजेंट होती है। यहाँ पे प्रोटोनिमा लीफी स्ट्रक्चर जो होता है और गेमेटोफाइट वो दोनों ही एब्सेंट होते हैं लीवर वोट में, बट हमने देखा कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मोजिस के केस में जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। ठीक है, और गेमेटोफोर। तो मेन डिफरेंस है ये वाला, राइजोइड यहाँ पे यूनिसेलर मल्टीसेलर। दूसरा मेन डिफरेंस यहाँ पे कोलुमिला का है और तीसरा मेन डिफरेंस यहाँ पे प्रोटोनिमा का है। बात करते हैं हम टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स हमारे सीडलेस हैं, वस्कुलर प्लांट्स हैं। सबसे पहले वस्कुलर सिस्टम किसके अंदर आया? टेरिडोफाइट्स के अंदर आया, इसीलिए इसको फर्स्ट हम टेरेस्ट्रियल प्लांट भी बोलते हैं। क्रिप्टोगैमाई हैं ये हमारे, यहाँ पे फ्लावर्स नहीं आते, इसीलिए इसको क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। स्पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं अपनी डॉटर सेल्स को, मतलब डॉटर प्लांट को। कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में ये मिलते हैं। डोमिनेंट फेज यहाँ पे क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हो रखी होती है ट्रू स्टेम में, लीव्स में और हमारा रूट में डिफरेंशिएट हो रखी होती है। लीव्स यहाँ पे स्मॉल होते हैं जिसको हम माइक्रोफाइलस बोलते हैं। सेलाजिनेला में ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे लीव्स हैं। लार्ज किस में होते हैं, हमारे मैक्रोफिल्स बोलते हैं लार्ज लीफ को। मैक्रो मीन्स लार्ज, फिल्स मतलब लीव्स। ये किस में होते हैं, फर्न्स में होते हैं। लीफलेट्स एंड लीव्स हैव स्पोरेंजिया, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया क्या करेगा, स्पोर की फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। स्पोर फॉर्मिंग बॉडी को कंसिस्ट करने वाले लीव्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, जैसे सेलाजिनेला है, ठीक है, या फिर इक्विस्टियम की बात करते हैं। दोनों के केस में जो स्पोरोफिल्स है, स्पोरो मीन्स स्पोर जनरेटिंग हमारा जो लीफ है, ठीक है, वो कॉम्पैक्टली यहाँ पे पैक्ड होता है और उस कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रोरोबिलस बोलते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं और कोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे लाइकोपोडियम है, ड्रायोपेट्रिस है, ये सिंगल काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, किसके केस में, टेरिडोफाइट्स के केस में, इसलिए इनको होमोस्पोरस बोलते हैं। होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब स्पोर जनरेटिंग। कौन कौन से एग्जांपल लिए मैंने, लाइकोपोडियम मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोपेट्रिस। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे सेलाजिना है और सेल्विनिया है, इनके अंदर डिफरेंट काइंड के स्पोर्स जनरेट होते हैं, इसलिए ये दोनों ही क्या है, हेट्रोस्पोरस है। डिफरेंट काइंड के मतलब क्या है कि मैक्रोस्पोर्स, लार्ज स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स, स्मॉल स्पोर्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। अब जो स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो वो बहुत छोटा सा बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग स्ट्रक्चर देता है, और वो फ्री लिविंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे प्रोथैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। मतलब थैलस जो है, थैलस क्या है, प्लांट लाइक बॉडी को थैलस बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोथैलस का मतलब है उस प्लांट लाइक बॉडी को फॉर्म करने से पहले जो बनता है, ठीक है, उसको प्रोथैलस थैलस बोल रहे हैं, सॉरी। और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, और ये गैमेटोफाइट है, ना कि स्पोरोफिट। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लो का मतलब है पहले डिप्लॉइड फिर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल आएगी। टिक लाइफ साइकिल होती है टेरिडोफाइट्स की। अब हम बात करें, देखो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास एक यंग एम्ब्रियो है, हमें पता है यंग एम्ब्रियो से पहले रूट बनी, फिर फूट बना, फिर लीफ बना, शूट लाइक अपेंडिसेस बना। तो इसमें एक तो गैमेटोफाइट बन जाता है। ठीक है, अब ये राइजोइड्स बन रहे हैं और एक स्पोरोफाइट बॉडी बनती है। ये यंग है, अब वो स्पोरोफाइट मैच्योर होता है जिसमें मेगाफिलस और मेगाफिलस मतलब लार्ज साइज के लीफ ग्रो करने लगे। अब उसके ऊपर क्या आ गई, स्पोरोजिनस टिश्यू आ गया, क्योंकि लीफ के ऊपर स्पोरेंजियम होता है, स्पोरोफिलस होते हैं लीफ, मतलब स्पोर जर्नेटिंग लीफ होते हैं। ठीक है, तो इमेच्योर स्पोरेंजिया है, बट धीरे धीरे वो मैच्योर होगा और उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू आएगा, स्पोर जनरेटिंग टिश्यू आएगा। ठीक है, अब जो मैच्योर स्पोरोजिनम है वो यहाँ पे क्या होगा, फटेगा, डाइसेंस करेगा और वो स्पोर्स को जनरेट करेगा। पर ये स्पोर्स जनरेट हो रहे हैं तो कौन से डिवीजन के थ्रू हो रहे हैं, म्यूसिस की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको बनने में कोई भी डिवीजन नहीं हुआ, और हमें पता है वो एम्ब्रियो से डायरेक्ट डेवलप हुआ है। अब एम्ब्रियो हमारी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेगी, क्योंकि वो दो न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनी है।
ठीक है, पहले जाइगोट बना और फिर एम्ब्रियो बनी, पर बीच में कोई डिवीजन नहीं हुआ। सिर्फ डिवीजन कैसा हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिस डिवीजन में इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब डॉटर सेल भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती है जितनी पेरेंट सेल करती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो मैच्योर स्पोरोफाइटिक बॉडी आती है ना, जो स्पोरोफिटिक बॉडी आती है, वो स्पोरोफिटिक बॉडी यहाँ पे डिप्लॉयड होती है। ठीक है, बट जब वो मियोसिस डिवीजन के थ्रू स्पोर जनरेट करेगी तो एक सेल से 4 स्पोर जनरेट होंगे, मतलब जो स्पोर्स आ रहे हैं वो हैप्लॉइड आ रहे हैं। अब वो स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, यंग गैमेटोफाइट बनाएंगे और उसके अंदर राइजोइड रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये गैमेटोफाइट में प्रोथैलस बनता है। अब वो प्रोथैलस यहाँ पे हमारा आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर बनाता है। एंथ्रीडियम मेल स्पर्म और आर्चिगोनियम हमारा फीमेल। यहाँ पे एंथ्रीडियम भी मोटाइल होता है और दोनों फ्यूज होके फिर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट बॉडी है वो हमारी क्या है, हैप्लॉइड है, और जो स्पिरोफिटिक बॉडी है वो क्या है, डिप्लॉइड है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा।